हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग 12 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंतर्गत पढ़ेंगे आयु संरचना, जिसको हम बोलते हैं एज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके पहले जो हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम जिक्र किए थे कि जनसंख्या संगठन क्या होता है, यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन के जो आधार तत्व हैं, जो उसका बेस है, हम कह सकते हैं जनसंख्या संगठन के जो आधार हैं वो लिंग अनुपात है, आयु संरचना है, आयु लिंग पिरामिड है, ग्रामीण नगरीय संगठन है, साक्षरता है और व्यावसायिक संरचना है। ये सारे जो तत्व हैं किसी देश की व्यवस्था को यह अलग करने की एक व्यवस्था है। इसके माध्यम से हम देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कैटेगरी तैयार कर सकते हैं और जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि किन क्षेत्रों में कहाँ पे किस तरह की कमी है, उसे कैसे दूर किया जाए। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम विभिन्न तत्व को आधार बना करके इसको अलग अलग हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। इसके पहले हम लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आता है आयु संरचना। तो आयु संरचना क्या होता है, इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है। हम कह सकते हैं ये आयु जो संरचना है वो जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके द्वारा हम विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को, यानी आयु संरचना के द्वारा हम विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के आधार पे दर्शा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं किस आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या कितनी है, हम इस आयु संरचना के द्वारा जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम दर्शा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आयु संरचना को हम तीन भागों में बांटते हैं। आयु संरचना को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसको हम कह सकते हैं बाल वर्ग और युवा वर्ग, जिसको हम प्रौढ़ वर्ग या अडल्ट कैटेगरी कह सकते हैं, और तीसरा है वृद्ध वर्ग। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, पहला है बाल वर्ग, जिसको हम चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, जिसका जो एज है 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या होती है उसे हम बाल वर्ग के अंतर्गत शामिल करते हैं। जिसको दूसरा है प्रौढ़ वर्ग। प्रौढ़ वर्ग का मतलब ये होता है जिसको हम एडल्ट कैटेगरी कहते हैं, जिसमें 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच जो जनसंख्या होती है उसको हम प्रौढ़ वर्ग में रखते हैं, जिसको हम एडल्ट कैटेगरी भी कह सकते हैं। जो तीसरा है वो है आपका वृद्ध वर्ग। इसको हम बोलते हैं वृद्ध वर्ग, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज, यानी इसको हम ओल्ड एज के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की होती है, उसको हम वृद्ध वर्ग में रखते हैं। तो हमने देखा आयु संरचना के आधार पे हम इसे तीन कैटेगरी में विभाजित करते हैं। आज हम केवल आयु संरचना का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आयु लिंग पिरामिड का अध्ययन करेंगे। जब तक हम आयु संरचना को नहीं समझ सकते हैं तब तक हम आयु लिंग पिरामिड को भी नहीं समझ सकते हैं। तो हमने देखा जो बाल वर्ग है 0 से 14 वर्ष के जो एज के लोग जो जनसंख्या है उसको हम बाल वर्ग के अंतर्गत शामिल करते हैं, और जो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या है उसे हम प्रौढ़ वर्ग में शामिल करते हैं, और जो 60 से ऊपर की जनसंख्या है उसे हम किस में रखते हैं, उसे हम वृद्ध वर्ग यानी ओल्ड एज के अंतर्गत रखते हैं। एक चीज आपको मैं बता दूं
कि ये जो बाल वर्ग है, या हम कह सकते हैं जो बाल्यावस्था जिसकी उम्र 0 से 14 साल की होती है, ये क्या होता है? यह एक उपभोक्ता होता है। यह भविष्य के रूप में, हम इसे भविष्य के रूप में देखते हैं कि ये भारत का ये भविष्य है या इस पृथ्वी का भविष्य है। जो 14 वर्ष के अंदर जिसकी एज होती है, उसे भविष्य के रूप में हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह किसी प्रकार का कोई उत्पादन कार्य नहीं करता है। यह समझिए कि पूरी तरह से ये उपभोक्ता वर्ग है, यानी वस्तुओं का उपभोग करता है, किसी प्रकार का उत्पादन कार्यों में कोई सहयोग नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं ये जो बालक वर्ग है वो प्रौढ़ वर्ग, यानी इसके ऊपर क्या होता है? आश्रित होता है। किसके ऊपर आश्रित होता है? यानी प्रौढ़ वर्ग के ऊपर ये जो बालक वर्ग है वो आश्रित होता है। दूसरी बात करते हैं कि जिसको वृद्ध वर्ग कहते हैं, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है, वो भी किसी काम के योग्य नहीं होते हैं। जैसे घरों में हम पुरनिया या वृद्ध लोग रहते हैं, उनको हम अपने घर में उनकी देख रेख करने के लिए, मतलब आप घर का देख रेख करिए, आप एक गार्जियन स्वरूप हैं, आपको किसी कार्य में आपको मदद नहीं करनी है, ऐसे लोगों को हम वृद्ध वर्ग में रखते हैं। तो ये भी किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी क्या होता है? इस प्रौढ़ वर्ग, यानी हम कह सकते हैं जो एडल्ट लोग होते हैं, एडल्ट के ऊपर जिसकी उम्र 15 से 59 साल की होती है, तो ये भी जो जनसंख्या है ये इसी पे आश्रित होती है। तो हम कह सकते हैं कि बालक वर्ग जिसकी एज 14 वर्ष है वो भी इसी पे आश्रित है, और वृद्ध वर्ग जो 60 से वर्ष से ऊपर है ये भी किसी पे आश्रित है। क्यों आश्रित है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो ये प्रौढ़ वर्ग होता है यह एक युवा वर्ग के रूप में इसे हम देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पे लिख करके एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा आयु संरचना जो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आता है, और इसके विभिन्न जो पार्ट है हमने आपको देख करके बता दिया। और प्रौढ़ वर्ग की क्या विशेषता के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। ये तो हम देख सकते हैं ये भविष्य के रूप में देखा जा सकता है। ये किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं करता है, ये एक उपभोक्ता के रूप में निवास करता है, और यह प्रौढ़ वर्ग के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होता है। यह वर्ग जो होता है युवा वर्ग होता है। ये इसे हम युवा वर्ग की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में संलग्न रहता है। यह युवा वर्ग है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में क्या रहता है? संलग्न रहता है। हम कह सकते हैं, अगर पॉइंट डाल के देखें तो यह वर्ग युवा वर्ग है, और यह विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में क्या करता है? संलग्न रहता है। ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होता है। ये देखिए, किसी देश की जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में क्या होता है? सहायक होता है। हम कह सकते हैं ये जो वर्ग है 15 से 59 वर्ष जिसकी एज है, वो किसी देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होता है। इसे हम कार्यशील जनसंख्या के रूप में भी जाना जा सकता है। इसे हम कह सकते हैं कि कार्यशील जनसंख्या में शामिल करते हैं। यानी कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य है कि वह किसी न किसी प्रकार का उत्पादन कार्यों में संलग्न है, देश की अर्थव्यवस्था में वह सहयोग प्रदान कर रहा है, और उस पे इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था आश्रित है। या हम कह सकते हैं बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग भी इसके ऊपर आश्रित है, और देश की अर्थव्यवस्था भी इसके ऊपर आश्रित है।
इसके अंतर्गत अधिक उच्च जन्म दर वाली जनसंख्या आती है। इसके अंतर्गत जो जनसंख्या आती है वो अधिक उच्च जन्म दर वाली जनसंख्या आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रौढ़ वर्ग क्या होता है, यह वर्ग युवा वर्ग की श्रेणी में इसको शामिल करते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में संलग्न रहता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होता है, कार्यशील जनसंख्या के रूप में इसे हम शामिल करते हैं। और यह जो जनसंख्या होती है उच्च जन्म दर वाली जनसंख्या होती है, उच्च जन्म दर को यह व्यक्ति करती है, क्योंकि जहां पे जनसंख्या अधिक है वही प्रौढ़ वर्ग ज्यादा आपको मिलेंगे। अगर आप देख सकते हैं कि जापान की बात करते हैं, जापान एक विश्व का सबसे बूढ़ा देश है, सबसे वृद्ध देश है, हम कह सकते हैं सबसे अधिक ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो इस समय जापान में निवास कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जो युवा पीढ़ी है वो शादी नहीं कर रही है, जिससे वहां पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। इसलिए वहां की जो जनसंख्या पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो ऋणात्मक है, वो माइनस में है, 5वें स्टेज में। इस तरह से हम कह सकते हैं जो जापान है बूढ़ा देश है, यहाँ पे जो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की संख्या अधिक है, क्योंकि इस वर्ग में जाने पर व्यक्ति क्या होता है, बीमार होता है, उन्हें दवा की जरूरत होती है, उन्हें पौष्टिक की जरूरत होती है, उन्हें देख रेख की जरूरत होती है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। तो इस तरह से इन पे बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो खर्च कौन वर्ग करता है, जो प्रौढ़ वर्ग है, जिसको हम एडल्ट एज के लोग कहते हैं, वो सारा खर्च इन वृद्ध वर्ग यानी ओल्ड एज के व्यक्तियों को कवर करता है, क्योंकि यह किसी प्रकार के उत्पादन कार्यों में इनका कोई सहयोग नहीं होता है। इसमें हम कह सकते हैं पैसे खर्च करते हैं, इनके ऊपर हमारी लागत आती है, इनको देख रेख करने में, देश की व्यवस्था में पैसे खर्च होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आयु संरचना के अंतर्गत आयु संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग, जिसके अंतर्गत हमने आपको विभिन्न सारी बातों को बताया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आयु लिंग पिरामिड को समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।